इस साल के शुरुआत में या इस साल के पहले मेरे ध्यान में कभी भी नहीं था कि मैं कभी पशुपतिनाथ जी के दर्शन करूँगा। ऑल ऑफ अ सडन प्लान बनते गया। थैंक्स टू विजय। विजय हमेशा ही मुझे पूछता था केदारनाथ जाएंगे, और मैं हमेशा उसे ना कहता था। पर इस बार उसने पशुपतिनाथ जी के दर्शन करने के लिए पूछा और एक गिल्ट मेरे मन में पैदा हुई कि मैं महादेव को हमेशा ना कह रहा हूँ, जिस वजह से मैंने पशुपतिनाथ के लिए हाँ कह दिया। और फिर क्या, हम पहुंच गए नेपाल पशुपतिनाथ जी के दर्शन करने। ये टूर मेरे लिए एक बहुत अलग ही एक्सपीरियंस था। ये गेट है जहाँ से हम कार पार्क करके एंटर किए पशुपतिनाथ जी के प्रीमाइस में। जो एनर्जी थी, जो सोच, जो एक्सपेक्टेशंस मैं यहाँ पे लेके आया था वो काफ़ी अलग थे। पर दर्शन लेने के बाद सारे के सारे चेंज हो गए। पशुपतिनाथ जी के दर्शन करने के बाद एक ऐसे वाइब्स, एक ऐसा ऑरा आपके जहन में पैदा हो जाता है जिस वजह से आपकी ज़िंदगी एक अलग मुकाम पे पहुंची हुई आपको नज़र आएगी। हमारे होटल से पशुपतिनाथ टेम्पल का जो डिस्टेंस है वो अप्रॉक्सीमेटली 4.65 किलोमीटर्स के आसपास है, जिसके लिए हमें यहाँ पे पहुँचने के लिए 15 से 20 मिनट का टाइम गया। लैंड होने के बाद रेस्ट किया कल। आज हमारा यहाँ पे सेकेंड डे है और पवित्र जगह पे आए हैं जिसे पशुपतिनाथ कहते हैं। काफ़ी प्राचीन टेम्पल है और आगे मैं आपको पशुपतिनाथ के बहुत सारे डिटेल्स बताऊंगा, इन्फॉर्मेशन दूंगा। सो स्टे ट्यून्ड और बहुत मज़ा आने वाला है। श्रावण का महीना चालू है और मैं पशुपतिनाथ के दर्शन करने आया हूँ। सो दैट्स द बेस्ट पार्ट। मंदिर के आसपास हमें नेपाली आर्किटेक्चर काफ़ी ज़्यादा नज़र आता है। साथ ही साथ में यहाँ के साधु संत भी पशुपतिनाथ जी के टेम्पल के आसपास दिखाई देते हैं। कहीं कहीं पे गाइड, कहीं कहीं पे पुजारी भी नज़र आते हैं। हम जब लाइन में खड़े थे तब हमें भी एक पुजारी ने अप्रोच किया अभिषेक करवाने के लिए। 2 मिनट तक मेरी इच्छा थी, क्योंकि हमेशा मॉम की वजह से मैं किसी भी महादेव के टेम्पल जाता था तो अभिषेक करता था। पर इस बार मुझे पता चला कि अभिषेक बाहर होता है और दर्शन अंदर, जो शायद मुझे कन्विंसिंग नहीं लगा। हर साल लाखों और करोड़ों में यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं। इतनी ज़्यादा मान्यता पशुपतिनाथ जी की हिंदुओं में हमें नज़र आती है। हिंदू जो हिंदुस्तान में बसे हुए हैं और दूसरे जो नेपाल में। पशुपतिनाथ जी का ये मंदिर बागमती नदी के पास बसा हुआ है, इसीलिए इस जगह को एक अलग ही महात्म्य प्राप्त हुआ है। कई सारी अलग अलग पूजाएं यहाँ पे की जाती है, कई सारे अलग अलग रिचुअल्स यहाँ पे किए जाते हैं। एक चीज़ आपको यहाँ पे नज़र आएगी, एक साइड में इस टेम्पल के पास फैमिलीज एक अच्छा सा समय बिताते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं। पर वही दूसरी ओर उन लोगों को यहाँ पे मोक्ष मिलता है जिनके अंतिम संस्कार पशुपतिनाथ जी के पास, बागमती नदी के पास किए जाते हैं। जैसे हमारे लिए गंगा है, वैसे ही नेपालियों के लिए बागमती। महाशिवरात्रि के अवसर पर अप्रॉक्सीमेटली 15 लाख लोग यहाँ पे विजिट करते हैं और साथ ही साथ में कई किलोमीटर दूर तक यहाँ पे भक्तों की लाइन लगी होती है। अगर आप हिंदू नहीं हो तो आपको मंदिर के अंदर जाने के लिए पाबंदी है। रिचुअल्स देखने हैं तो बागमती नदी के दूसरी ओर हमें खड़े रहने के लिए जगह है जिसे टेरेस भी कहते हैं। वहाँ से हम यहाँ के रिचुअल्स देख सकते हैं, एक पैनोरामिक व्यू पशुपतिनाथ जी का देख सकते हैं। मंदिर के एंट्रेंस पे ही हमें काफ़ी बड़ा नंदी नज़र आता है, जो अब तक के मेरे ज़िंदगी में मैंने पहली बार देखा था। इतना बड़ा नंदी और इतने विराट रूप में हमें यहाँ पे देखने मिलता है। और ये जो प्रीमाइस है बहुत अच्छे से मेंटेन्ड है, काफ़ी हिस्टोरिकल और एंशिएंट इसको फील है। थोड़ा सा बुद्धिस्ट और हिंदुज़म का ब्लेंड है यहाँ पे जो हमें दिखाई देता है। आप देख सकते हैं जिस तरीके से ये कंस्ट्रक्शंस है, दैट इज़ डेफिनेटली ऑसम, क्योंकि हमें देखने नहीं मिलता है। और यहाँ पे आने के बाद हर एक ज्योग्राफी के हिसाब से एक कंस्ट्रक्शन पैटर्न होता है और वैसे ही हमें यहाँ पे नज़र आता है। मैं अंदर तो आपको कुछ मूर्तियाँ दिखा नहीं सका, कुछ मंदिर दिखा नहीं सका, बट ये ऐसा ही पैटर्न हमें अंदर वासुकी नागराज मंदिर के पास नज़र आता है और बहुत खूबसूरती से उसे डिज़ाइन किया है।
और काफ़ी पुरानी हिस्ट्री है इस टेंपल को। जैसे कि कहा जाता है कि ये 4th सेंचुरी के आसपास मंदिर बनाया था, तब से लेके अब तक काफ़ी सारे भक्त हैं जो पशुपतिनाथ जी के दर्शन लेने के लिए आए हैं। एंड लकीली आज मुझे पशुपतिनाथ जी के दर्शन मिले। जो मुझे दर्शन मिला वहाँ पे मुझे चतुर्मुखी शिवलिंग नज़र आए। एक स्पेसिफिक एरिया से ही हमें दर्शन लेने मिलता है, अंदर जाने नहीं मिलता, ना अभिषेक करने मिलता है। अभिषेक भी करना हो तो इन कॉरिडोर्स में आपका अभिषेक होगा और फिर आपको अंदर दर्शन के लिए लेके जाएंगे। सो इट्स गुड, बहुत पीसफुल एनवायरनमेंट है यहाँ पे एंड नेपाल गवर्नमेंट हैज़ मेंटेन्ड इट। अगर आप आना चाहते हो तो प्लीज़ आइए, बहुत खूबसूरत जगह है। काठमांडू इज़ रियली ऑसम और एक अलग ही हिस्टोरिकल फील है इस सिटी को, तो आई थिंक वन शुड विजिट ओवर हियर। कुछ जगहों पे जो दर्शन लेने के लिए लोग आते हैं उनके लिए बनाए हुए रेस्टिंग स्पेस नज़र आते हैं, जिसे यहाँ के लोकल लैंग्वेज में चौथरा कहते हैं। मराठी में भी इसे चौथरा कहते हैं। ये जस्ट एक बेस होता है जहाँ पे लोग आके बैठ सकते हैं और शेड होती है। ऐसे कहा जाता है कि 1500 साल पुराना ये टेम्पल है। क्योंकि यहाँ पे शिवजी का वास है, इसके पीछे भी एक कहानी है। ऐसे कहा जाता है कि महादेव एक दिन हिरण का रूप धारण करके टहल रहे थे, क्योंकि उन्हें ब्रह्मांड की जिम्मेदारियों से थोड़ा सा दूर आना था, जिस वजह से वे यहाँ पे रहने के लिए सोच रहे थे। पर इस वजह से बाकी अन्य देव नाराज हुए और वे महादेव को ले जाने के लिए आए। इसी बीच महादेव और अन्य भगवानों में लड़ाई शुरू हुई, क्योंकि महादेव वापस कैलाश जाना नहीं चाहते थे। अंत में अपने जिम्मेदारियों का एहसास होने के बाद महादेव कैलाश के लिए निकल गए, पर क्योंकि यहाँ पे लड़ाई हुई थी वो सिंह वो गिर गया। जहाँ पे ये सिंह गिरा था वहीं पे पशुपतिनाथ जी आज के विराजमान हैं। कई सालों के बाद एक गाय हमेशा यहाँ पे दूध देने आती थी, जो खुद ही दूध का अभिषेक यहाँ के इस जगह पे करती थी। तब जाके यहाँ पे खुदाई हुई। खुदाई के बाद यहाँ पे पता चला कि यहाँ पे एक शिवलिंग है। जब इस शिवलिंग को खोजा गया उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा वुडन टेम्पल बनवाया गया। फिर ये जो छोटा सा वुडन टेम्पल था, जैसे ही यहाँ की पवित्रता प्रचलित होते गई, आज हमें इतना भव्य मंदिर पशुपतिनाथ जी का देखने मिलता है। मंदिर के निर्माण के रिकॉर्ड्स हमें 5th सेंचुरी से मिलते हैं। तब यहाँ पे नेपाल में लिच्छवी राजा का राज्य हुआ करता था। लिच्छवी जो राजा थे वो हिंदुस्तान से आए थे। इनके राज्य के बाद सुपुष्पदेवा इन्होंने यहाँ पे 5 मंजिला मंदिर बनवाया। काफ़ी ज़्यादा चांसेस थे तब कि इनके ऊपर अटैक हो और टेम्पल उद्ध्वस्त किया जाए। इस वजह से शिवासिम्हा मल्ला राजा ने दुश्मनों के नजरों से दूर रखने के लिए उस 5 मंजिला मंदिर को गिराकर इस जगह पे जो आज का मंदिर है वो बनवाया। ये घटना थी 17th सेंचुरी के आसपास। सबसे फर्स्ट कंस्ट्रक्शन का डेट आज भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। मंदिर के कॉम्प्लेक्स में जैसे मैंने आपसे पहले कहा, यहाँ पे विश्वरूप टेम्पल नजर आता है, गुह्येश्वरी टेम्पल नजर आता है, गोरखनाथ टेम्पल नजर आता है, 108 शिवलिंग नजर आते हैं, ज्योतिर्लिंग भी नजर आते हैं। वैसे ही अगर आप पशुपतिनाथ जी के दर्शन करने आते हो तो मेरी ये बात ध्यान से सुनना। पहले व्लॉग में मैंने आपको श्वेत भैरव भी दिखाए थे, वैसे ही पशुपतिनाथ जी के मंदिर के सामने हमें एक और भैरव नजर आते हैं, जिनका नाम है उन्मत्त भैरव। यहाँ पे मैं फोटो ले नहीं सका, इस वजह से मैं दिखा नहीं पाऊंगा, बट इस वीडियो में मैं आपको ये दिखाऊंगा ज़रूर कि ये मंदिर कहाँ पे है। ये है उन्मत्त भैरव, जो काफ़ी एनर्जेटिक फॉर्म है भैरव का, जो काफ़ी अग्रेसिव दिखाई देते हैं। तो जो पशुपतिनाथ जी के 4 मुखों में एक अघोरी मुख है, उसी के सामने आपको उन्मत्त भैरव नजर आएंगे। और ये जो मूर्ति है ये देखने लायक है, इनके वाइब्स महसूस करने लायक है। बिल्कुल भी शिवलिंग आपको क्लियरली नजर नहीं आएगा। अगर आप दर्शन करने जाते हो तो बहुत ध्यान से कीजिए, तभी आपको शिवलिंग प्रॉपरली नजर आएगा पशुपतिनाथ जी का। ये जो शिवलिंग है ये चतुर्मुखी है और 5वां मुख ऊपर हमें नजर आता है। अगर आप ध्यान से दर्शन लोगे तो आपको ये शिवलिंग थोड़ा बहुत सिलहाउट के रूप में नजर आएगा, सिर्फ शिवलिंग की लाइनिंग्स नजर आएंगी। वैसे ही हमें वासुकी नागराज का भी टेम्पल नजर आता है।
लायक है, ये शिवलिंग भी देखने लायक है। ये नाम, ये टेम्पल काफ़ी मुझे अलग लगा और जो मैंने कभी सोचा नहीं था वो मुझे यहाँ पे देखने मिला। पशुपतिनाथ जी के दर्शन करने के बाद हम बागमती नदी के पास गए, जहाँ पे मैंने पहले जैसे आपसे कहा वहाँ पे टेरेस था और टेरेस से पैनोरामिक दृश्य देखा पशुपतिनाथ जी के टेम्पल का। वहीं से नदी के पास में हमें घाट्स नजर आते हैं जहाँ पे अंतिम संस्कार किए जाते हैं। जो घाट हमें पशुपतिनाथ जी के पीछे नजर आता है, बागमती नदी को लग के, उसे आर्य घाट कहा जाता है। इसी बागमती नदी के पास शाम के 6 से 7 के बीच में संध्या आरती होती है। अगर आप नेपाल प्लान करते हो या फिर पशुपतिनाथ प्लान करते हो तो प्लीज़ आइए, आपको बहुत पॉजिटिविटी का एहसास होगा जो आज के ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। तो मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। डिटेल्स जितने भी मैं शेयर कर सकता हूँ वो मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर किए हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। और भी कुछ नेपाल के ऊपर व्लॉग्स आने वाले हैं जो देखने लायक है। तो मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। हमेशा की तरह जय शंभूराजे, जय शिवराय।